मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। शांतिपुर नाम के एक गांव में एक बार एक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है और वो घरों की तोड़ फोड़ करने लगता है। सब लोग इस खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर को देखकर चुप जाते हैं। टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। तब उनमें से एक गांव वाला जिसका नाम मदन था, वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है, अरे सर, हमारे गांव पर एक टाइटन मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और वो गांव में तबाही मचा रहा है। आप प्लीज आकर हमारी मदद कीजिए। तब वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर एक खतरनाक राक्षस होता है और वो पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह करके वहां से चला जाता है। टाइटन मॉन्स्टर के जाने के बाद गांव वाले सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे इस टाइटन मॉन्स्टर पर तो पुलिस की गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ और इसने पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। अब हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा? तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, अरे अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तुमने देखा ना, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पाई। तब वहां पर मदन आता है और वो कहता है, अरे आप लोग फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है जो एक साइंटिस्ट है, मैं उसके पास जाऊंगा, वो हमारी मदद जरूर करेगा। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, हाँ, तुम इसके पास अभी चले जाओ। मैंने सुना इन साइंटिस्ट लोगों के पास हर मुसीबत का उपाय जरूर होता है। सुबह होते ही मदन अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश मदन को देखकर कहता है, अरे मदन, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई दोस्त? अरे क्या बताऊं सुरेश, हमारे गांव में एक टाइटन मॉन्स्टर नाम का राक्षस घुस आया है। वो रोज आकर हमें परेशान कर रहा है। पिछली बार जब वो आया था तो लोगों के घरों को तोड़ रहा था। तब उसने 2 मासूम लोगों की जान भी ले ली। मैंने उसे रोकने के लिए पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन उस राक्षस ने पुलिस को भी वहां से भगा दिया। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अरे मैंने तो ऐसे राक्षस के बारे में पहली बार सुना है, वो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं अपनी लैब में एक रोबोट पर रिसर्च कर रहा था। अब उसका एक मॉडल मैंने तैयार कर लिया है, बस इसमें अब एक चिप लगाना बाकी है। सुरेश मदन को लेकर अपनी लैब में जाता है जहां उसने एक रोबोट का मॉडल तैयार कर रखा था। मदन उस सुपर रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह सुरेश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये रोबोट तो लोहे से बना है, ये इस टाइटन मॉन्स्टर को जरूर मार डालेगा। ये सुनकर सुरेश ने कहा, मैंने इस सुपर रोबोट को बहुत पावरफुल बनाया है, लेकिन जब तक मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को देख नहीं लेता मुझे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए गांव में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तब सुरेश और मदन गांव की हिफाजत के लिए सुपर रोबोट को अपने साथ ले आते हैं। सभी गांव वाले चुप जाते हैं। सुरेश अपने रोबोट को एक खुफिया जगह पर बैठकर ऑपरेट कर रहा था। तब अचानक टाइटन मॉन्स्टर गांव में आ जाता है और गांव में तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक रोबोट करता है। रोबोट उस जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। सुरेश का बनाया हुआ रोबोट ज्यादा देर तक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के सामने नहीं टिक पाता। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रोबोट को मारने के बाद राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर से गांव में तबाही मचाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे बाप रे बाप, ऐसा खतरनाक राक्षस तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये सुनकर मदन कहता है, सुरेश, तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो। अब तुम ही बताओ कि आम इंसान इस खतरनाक राक्षस का सामना कैसे करेंगे। ठीक है कि इस राक्षस ने मेरे रोबोट को मार डाला, लेकिन अब मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हो चुका है। इसलिए अब मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो इस टाइटन मॉन्स्टर के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होगा। तब सुरेश अपनी लैब में वापस आता है और सोचने लगता है, अब मैंने सभी गांव वालों की जान बचाने की जिम्मेदारी ली है,
लेकिन मैं इतना शक्तिशाली रोबोट कैसे बनाऊंगा? और अगर मैंने एक ऐसा रोबोट ना बनाया तो वो राक्षस सब गांव वालों को मार डालेगा। तब सुरेश को एक आइडिया आता है और वो एक स्टील से बना हल्क बस्टर रोबोट बनाने लगता है। सुरेश मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर दिन रात काम कर रहा था। आखिरकार वो एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना ही लेता है। सुरेश दुनिया की सबसे पावरफुल चिप अपने हल्क बस्टर रोबोट में लगाता है ताकि वो इस राक्षस का सामना कर सके। बन गया मेरा मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट। अब मैं उस जेसीबी टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को नहीं छोड़ूंगा। वो अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को लेकर गांव में जाता है। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, आपके आने से पहले वो राक्षस यहाँ पर आया था। शायद इस बार वो भूखा था, इसलिए वो इंसानों को खाने लगा। वो बहुत से इंसानों को खाने के बाद मदन को भी अपने साथ जंगल में ले गया है। वो राक्षस इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता है और मदन को अपने साथ जिंदा ले गया। इसका मतलब है आज उसकी भूख पूरी हो चुकी है और वो कल मदन को खाएगा। मुझे जाकर मदन की जान बचानी होगी। सुरेश अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को लेकर जंगल में आ जाता है और उस राक्षस को ढूंढने लगता है। आखिरकार सुरेश मदन और टाइटन मॉन्स्टर राक्षस को ढूंढ लेता है। मदन एक पिंजरे में बंद था और वो राक्षस वहीं पर खड़ा था। सुरेश को देखकर वो टाइटन मॉन्स्टर कहता है, अच्छा तो एक और इंसान मेरे पास चलकर खुद आया है, इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। तब वहां खड़ा सुरेश का रोबोट कहता है, मेरे मालिक को चबाने तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। सुरेश ने हल्क बस्टर रोबोट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया था, इसलिए वो टाइटन मॉन्स्टर हल्क बस्टर रोबोट के सामने कमजोर पड़ने लगता है। आखिर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सुरेश अपने दोस्त मदन को इस पिंजरे से आजाद करवा लेता है। सभी गांव वाले सुकून से अपना जीवन बिताने लगते हैं। मैजिकल क्रिश रोबोट स्पाइडरमैन रोबोट। शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में एक आदमी छाता लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी पर आसमानी बिजली आ गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथों से बिजलियां निकल रही थीं। अपने हाथों से निकलती हुई बिजलियों को देखकर वो बहुत डर गया और भागता हुआ अपने पिता के पास गया। अरे क्या बात है बेटा कृष्णा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब कृष्णा ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर और अपने बेटे के हाथ से बिजलियां निकलती देखकर अशोक कुमार बहुत परेशान हुआ। तुम फिक्र मत करो मेरे बेटे, हम सुबह डॉक्टर विलियम के पास चलेंगे। वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, तुम जरूर ठीक हो जाओगे बेटा। अगली सुबह वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने राज के सारे टेस्ट किए और कहा, अशोक कुमार जी, आपके बेटे के सारे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन इसके हाथ से बिजलियां क्यों निकल रही हैं ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप इसे घर ले जाइए। ये बात सुनकर बेचारा अशोक कुमार और भी परेशान हो गया। उसके गुरु बाबा रामदेव जंगल में रहते थे। वो अपने बेटे को लेकर बाबा के पास आया। तब बाबा रामदेव, अरे आओ आओ अशोक कुमार, आज हमें कैसे याद किया? तब अशोक कुमार ने सारी घटना के बारे में स्वामी जी को बताया। अरे बधाई हो अशोक कुमार, तुम्हारे बेटे को इस धरती की हिफाजत के लिए चुन लिया गया है और इसे जो शक्तियां मिली हैं इससे ये वो हर काम कर सकता है जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। ये सुनकर अशोक कुमार परेशानी से कहता है, स्वामी जी, इससे मेरे बेटे की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा? आप तो जानते हैं ना कि ये मेरी इकलौती औलाद है और इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो अशोक, मैं हूं ना। इसको एक ऐसा लिबास देने वाला हूं जो इसकी हिफाजत करेगा। जब ये वो लिबास पहन लेगा तो कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तब स्वामी जी अपनी शक्तियों से कृष्णा को वो लिबास पहना देते हैं। कृष्ण का लिबास पहनते ही वो उड़ने लगता है। ये देखकर कृष्णा के पिता बहुत हैरान होते हैं
और कहते हैं, मुझे अब यकीन हो गया है स्वामी जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारे देश की रक्षा करेगा। तब वो वापस घर आ जाते हैं। शहर में किसी को पता नहीं था कि उनका मसीहा शहर में आ चुका है। अब क्रिश एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उड़ने लगता है। शहर वालों की मदद करने के लिए क्रिश पूरे शहर में उड़ता फिर रहा था। तब एक आदमी क्रिश को देखकर दूसरे आदमी से कहता है, अरे वो देखो, हमारे शहर का नया हीरो क्रिश जा रहा है। एक दिन कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। अचानक वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया और उसके परों में आग लग गई। आग लगने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर गिरने लगता है और वो लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी उन लोगों को बचाने के लिए क्रिश वहां पर आता है और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जमीन पर ले आता है और लोगों की जान बचा लेता है। तब सारे लोग खुश होकर क्रिश के लिए तालियां बजाने लगते हैं और क्रिश वहां से चला जाता है। क्रिश सारे शहर का सुपर हीरो बन चुका था। ये बात इंडियन सरकार को पता चलती है और एक आर्मी ऑफिसर क्रिश को अपने पास बुलाते हैं। देखो क्रिश, हम जानते हैं कि तुम इस शहर के सुपर हीरो हो और तुमने आज तक सभी लोगों की हिफाजत की है, इसलिए जनता तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजने वाला हूँ। इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन पहले इंडिया से एक साइंटिफिक फार्मूला चोरी किया गया है। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, इसलिए दूसरे देश से सुपर हीरो हल्क और स्पाइडरमैन रोबोट इस फार्मूले को चोरी करने के लिए आए थे। हमारी आर्मी ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत पावरफुल सुपर हीरोज थे। हमारी आर्मी और हमारे हथियार इनका कुछ नहीं कर पाए। हल्क और स्पाइडरमैन ने पूरे शहर में बहुत तबाही मचाई। और लैब के सभी साइंटिस्ट को मारकर वो फार्मूला लेकर यहां से चले गए। वो साइंटिफिक फार्मूला हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो फार्मूला उनके पास है और अब हमारे देश को उनसे खतरा हो सकता है। अब सिर्फ तुम ही वो फार्मूला वहां से ला सकते हो। तब क्रिश कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, कल शाम होने से पहले ही वो फार्मूला आपके पास होगा। क्रिश उस दूसरे देश में वो फार्मूला लेने के लिए चला जाता है। वहां उस शहर में जाता है जहां पर स्पाइडरमैन और हल्क रहते थे। क्रिश को स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क की तलाश थी, क्योंकि अब वही दोनों ही बता सकते थे कि वो फार्मूला कहाँ है। तब क्रिश की नजर हल्क पर पड़ती है और वो हल्क पर हमला कर देता है और हल्क की खूब पिटाई करने लगता है। अभी मैजिकल क्रिश रोबोट और हल्क की लड़ाई चालू थी कि तभी हल्क को बचाने के लिए वहां पर स्पाइडरमैन आ गया। अब तीनों सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे। इतनी देर क्रिश के हाथों पिटने के बाद हल्क अब काफी गुस्से में था। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क ने मिलकर मैजिकल क्रिश रोबोट पर हमला कर दिया और इन तीनों में भयंकर जंग छिड़ गई।
आखिर में मैजिकल क्रिश रोबोट ने अपने हाथों से बिजलियां निकालकर स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। दुश्मन देश से इंडिया का वो साइंटिफिक फार्मूला लेकर वो वापस लैब में आ गया। साइंटिफिक फार्मूला देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और कहा, क्रिश तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो हो। आई एम प्राउड ऑफ यू।